ओम नमः शिवाय। मुनि उवाच न पृथ्वी न जलम न रग्नि न वायु न धौ वा भवान येषां साक्षरम आत्मानं चिद्रूपम विधि मुक्तये। ऋषि जनक को विस्तार देते हुए कहते हैं कि हे जनक, आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि हैं, न वायु हैं और न ही आकाश तत्व हैं। आप तो स्वयं को यदि मुक्त करना चाहते हो तो इन पांचों महाभूतों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा मानो। यहाँ मुनि ने गहन ज्ञान की बात की है जनक से। ध्यान दीजिएगा, मुनि ने पहले जनक को क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या निषेध है, ये सब बताया है। और ये सब करने के बाद जब इन बाहरी कर्मों से तुम्हारा आचरण शुद्ध होने लगे, अंतःकरण द्वंद्व से हटने लगे, विवेक भरने लगे, आंखों से मोह कम होने लगे, तब मुक्ति के लिए इस बात को जानो समझो। अर्थात मुनि ने यहाँ एक मोटा मोटा सूत्र बता दिया है वेदांत का। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं होती। जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे मुक्त होते हैं। यहाँ त्याग और मुक्ति में लोग समानांतरता समझते हैं, पर त्याग और मुक्ति समान नहीं है। त्याग के बाद पकड़ने की संभावना रहती है। त्याग बाह्य होता है और मुक्ति अंदर से होती है। मुक्त फिर नहीं बनता, त्याग किया जाता है और मुक्ति घटित होती है। अतः जो मुक्त होने लगता है वह वापस नहीं आता। आगे मुनि कहते हैं, अब मुनि जनक को यह समझाते हुए बताते हैं ज्ञान के दो पक्ष हैं, क्या तुम हो और क्या तुम नहीं हो। तुम पंचमहाभूत नहीं हो, अतः तुम्हारा यह समझना कि तुम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो गलत है। और क्या तुम हो, तुम अपने को चैतन्य रूप आत्मा मानो। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से मुनि के वचन को देखते हैं। हम अपने आप को देह और पंच महाभूतों से बना हुआ मानते हैं, पर जब हम पैदा हुए थे तो हमारा वेट 2, 2.5, 3 किलो रहा होगा। फिर हम बड़े होते हैं, भार में परिवर्तन होता है 30, 40, 60, 80, 90। परंतु यह भार जो हमें संसार से मिला है, हम इस शरीर को, इस भार को, इस संसार को ही देकर चले जाते हैं। शरीर का जो मूल भार है वो अन्न से प्राप्त होता है, अर्थात पृथ्वी से मिलता है। और हमने अभी वार्ता भी की थी कि मन फिर अन्न से बनता है। फिर उस अन्न को पचाने के लिए अग्नि वायु आकाश तत्वों का समावेश होता है। इस प्रकार ये पंचभूतों के सहयोग से देह की रचना होती है। अतः ये जो शरीर है, हमें इस शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा अर्थात हम इस शरीर में रहकर शुभ व अशुभ कर्म करने की संभावना रखते हैं। पर जब हम इस भेद को खत्म कर देते हैं, जब हम स्वयं को शरीर ही मान लेते हैं, तो हम भ्रम में फंस जाते हैं और वह भ्रम हमें
और हमारे कर्मों को अधोगति में ले जाता है। अभी इतना समझें, पुनः आगे वार्ता होगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।